हुकूमत है, जो चाहेंगे करेंगे, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, एक बात, लोगों को लगता है कि बहुमत में अहंकार आ गया है। 100% अहंकार है, सिर्फ अहंकार की सरकार है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आज जितने नौजवान हैं त्रस्त हैं, आपके ही बच्चे होंगे, पढ़ते लिखते होंगे, वही बताते आपको भी होंगे कि आप जो सुविधा जो कंपनी के द्वारा उनको पहले मिलता था, जो जितने 8 घंटा का जब आज 12-12 घंटा काम करना पड़ रहा है बच्चे को, सैलरी पहले की स्थिति में वो नहीं मिल रही है। सरकारी जॉब की तो खैर बातें हटा दीजिए, प्राइवेट की बात कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? तो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे भी तबाह हैरान है, परेशान है। किसान अलग परेशान है। हम लोग किसान से आते हैं, बिहार से आते हैं, और हम लोग प्योर कृषि पर आधारित है, लेकिन कुछ नहीं है। तो देश का आर्थिक विकास ऐसे ही होते जा रहा है। 3 ट्रिलियन इकॉनमी ऐसे ही हो गई। अच्छी बात है, वो आ जाए, टॉप 3 में ले जाए, टॉप 1 में चले जाएं, लेकिन हम लोग के नज़र में सर या 3 में क्या, अभी लास्ट पोजीशन पर देश की स्थिति है। जरा बारी बारी से आने दो। मध्यम वर्ग देश से समाप्त होने की स्थिति में है। मध्यम वर्ग के पास कुछ नहीं बचा है। आज कोई मध्यम वर्ग का ऐसा परिवार नहीं है जो बच्चे की शादी करता हो और बिना जमीन बेचे हुए करता हो। बिना जमीन बेचे हुए एक भी परिवार शादी नहीं करता होगा बच्ची का। जी हाँ, एक मध्यम परिवार का स्थिति यही है। जो दंड-फंदी है वही। और क्या है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बिहार में क्या कहें, जो गलत कमाते हैं उनके लिए गलत बहुत बहुत सारी सुविधा है, लेकिन जो अच्छे समाज के लोग हैं वो कष्ट में हैं, परेशानी में। अच्छा, कंसंट्रेटेड है। तो फर्स्ट मतलब कि जो कैरियर के लिए बात है, जैसे एग्जाम हो गए, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इस पे गवर्नमेंट बिल्कुल फोकस नहीं कर रही है। और जो सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो आज के सियासी जिन चीजों पर अब सियासत हो रही है, जो सियासत के मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सियासी लोग जेन को के मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, या अपनी ही डफली अलगर अपनी डफली अपना राग? एक अब आएगा चीज है, किसी भी देश को बढ़ने के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। और अगर हम एक एग्जांपल के तहत बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2019 से लेकर के 2025 तक भर में सरकारी स्कूल 80,000 से लगभग 1 लाख तक ऐसी स्कूल्स थी जो बंद हो गई हैं। ये डेटा आप उठा करके देख लीजिएगा। तो अगर एजुकेशन को हम नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो जेनजी की हम बात ही कहाँ एड्रेस कर रहे हैं? हम तो अपनी सियासी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हमें वोट बैंक चाहिए, हम हिंदुत्व का बात करते हैं। हिंदू खतरे में, हमें आज तक नहीं दिखा हिंदू खतरे में। मैं भी तो रुको जरा, सबर करो। हिंदू हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी बनारस से हूँ। आप अभी जो हमारा चुनाव हुआ है मोदी जी का, आप देख लिए होंगे कितना हिंदू खतरे में, कितना नहीं। वोट प्रोसेस देख लीजिए आप, कितना गैप है हारने और जीतने में। तो उससे भी ये पता चलता है हिंदू कहाँ खतरे में है। खतरे में तो यहाँ के लोग हैं, ह्यूमैनिटीज खतरे में है, डेवलपमेंट खतरे में है। भारत एक डेवलप्ड नेशन कहा जाता है, सिर्फ पेपर पे है नहीं। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम इतने मतलब जो पेपर पे चीजें दिखाई जा रही हैं वो एक्चुअल में है नहीं, प्रैक्टिकल। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। जी शर्मा जी, आप भी? जी सर, जी सर। तो बहरहाल ये जिंदगी का सफर आपका चला कैसे? सर उस समय कुछ आसान था, लेकिन अब थोड़ा हार्ड हो गया है। जब मोदी जी के जमाने में तो नहीं? मोदी जी के ज़माने में अब हार्ड हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि हर एक चीज़ की महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। कहीं भी मोदी जी तो कह रहे थे जो चोरी भ्रष्टाचार इधर उधर के गलत काम कर रहे थे उनके पेच हमने कस दिए, और वही लोग परेशान हैं, ईमानदार लोग नहीं परेशान। अब आएगा मजा। नहीं, ईमानदार लोग के पास कमाई नहीं रही है। अब वो पूरे मार्केट में कहीं देख लें, किसी दुकान की दुकानदारी नहीं है, सब खत्म है। अब आप मानिएगा 1 महीने में हर महीने जीएसटी देना है, कहाँ से देंगे? सभी दुकानों को जीएसटी से अटैच करते जा रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों पे कहीं भी वर्ल्ड में कहीं टैक्स नहीं लगता है, इन्होंने 5% टैक्स उस पर भी लगा दिया। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। 150 करोड़ जनसंख्या, अगर 5% रोज 100 के हिसाब से अगर खर्चा करता है आदमी, तो 750 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स चला जाता है। पूरे महीने का जोड़ लीजिएगा कितना हो जाता है। तब 410 का सिलेंडर था और सब्सिडी भी आती थी। अब पता लगा कि 1150 का सिलेंडर है और सब्सिडी भी गई। कुछ है, सरकार फिर भी वाहवाही लूटती है। कहीं नहीं साहब, सड़क पे गाड़ियां देख के अंदाज लगा लेते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो गया है। भाई शर्मा जी, आपने मेरे मुंह की बात ही छीन ली। अगली बात मैं यही कहने वाला था कि अभी हमारे एक मित्र हैं, पैसे वाले,
जरा बारी बारी से आने दो। और मैं ये मानता हूँ पैसे वाले क्या है, वही नहीं, कई और मित्र भी। एक नई गाड़ी आई है, एक नई कंपनी की, उसकी बहुत डिमांड है इलेक्ट्रिक में, तो वो उसका टॉप मॉडल 36 लाख का है और सेकंड मॉडल 31 लाख का है। उसको भी खरीदने वालों की संख्या वो 18 महीने की वेटिंग पर है। हम सोच नहीं पाते कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो खाने पीने या रोज़मर्रा के खर्चा के लिए, दूसरी तरफ वैसे लोगों की संख्या भी तो बढ़ती जा रही है जो 36 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए 18 महीने की वेटिंग है। सर ऐसा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोगों को देना पड़ता है मजदूरी कर रहा। हाई मॉडल की, और उन्हें दिखाई पड़ता है कि हमारा स्टेटस बढ़ रहा है, तो 20% देना है, 7-8 लाख रुपए देना है, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट देनी है, लोन, और क्या। तो लोन भी तो जमा करने। वो तो ऐसा है सर, वो सब जानते हैं कि देखिएगा उतने ही लोन की हो ही जाती है, केवल उनसे उनका स्टेटस भी तो बढ़ता है। लूट करने के लिए, चोरी करने के लिए वो बनाना पड़ता है बेस। हाँ, ये बात भी सही है, बहुत लोगों के लिए, बनाने से ही चोरी होती बहुत लोगों की गाड़ी ही विजिटिंग कार्ड है। हाँ, हमारे मिलने वाले हैं यहाँ, लाइजनिंग करते थे, हम खूब जानते हैं। संजय राय, नाम मत लीजिए। नहीं नाम लेते हैं, क्या दिक्कत है। और भाई साहब उस स्थिति पे थे कि साहब वो कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आज मर्सिडीज से दौड़ते हैं। लाइजनिंग है बड़ी ज़बरदस्त। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो दोस्तों मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो लोगों को अब समझ में आ रहा है कि अब जो है हिंदू मुसलमान करने से उसका पेट नहीं भरने वाला है, क्योंकि उनको चाहिए रोज़गार, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, उनको बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, क्योंकि उस पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो इससे लोग बहुत तंग हो गए हैं। अब उन्हीं की जो है बीजेपी बोलती है कि हमारे जो है ब्राह्मण समाज जो है बीजेपी के साथ में। तो आज इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिल गया होगा कि इस युवा लड़के ने किस प्रकार से बोला है कि हिंदू कभी खतरे में नहीं है, और सिर्फ सरकार जो है डरा कर वोट लेना चाहती है, क्योंकि काम करना तो उनको है नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है और वोट लेना है और राज करना है, और सिर्फ अपना ही पेट भरना है। लोगों के लिए कोई जो है रोज़गार के बारे में नहीं सोच रहा है। युवा कितने तंग हैं, कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, और जो है सरकारी स्कूल जो है यूपी में अपने बंद हो रहे हैं, उस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे में युवा किस प्रकार से बीजेपी को सपोर्ट करेगा? तो इनका कहना बिल्कुल बिल्कुल साफ है इस भाई का, और मैं इनको जो है दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार से जो हर समाज के और हर धर्म के लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो सरकार को काम करना होगा हर हाल में, और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो है बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से हर युवा को जो है सवाल करना चाहिए सरकार से। सरकार जब ही काम करेगी। तो हमारी आज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो और बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को,